तो द कोर्स का जो नाम है वो है तत्वबोध। अब ये अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ ही नहीं आता। सो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉसिबल इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है, दैट इज द नॉलेज ऑफ सुप्रीम रियलिटी। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है। बोध वर्ड बहुत क्लियर है। दैट मीन्स नॉलेज ऑफ व्हाट, सुप्रीम रियलिटी। तो इसको अभी हम समझेंगे, बट इससे भी और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टू स्क्रिप्चर्स, एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस बिगिन विथ गणेश जी का। वक्रतुण्ड महाकाय। वो वॉइस नहीं आ रही होगी, आई थिंक, राइट? नहीं मैम, आ रही थी। आ रही थी योर साउंड। ओके। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Vakratunda refers to the twisted trunk of Lord Ganesha. Mahakaya means the massive body or the huge form. Surya means the sun. Koti counts to 1,000,000,000. Sama means equal. Prabha is the illumination or the splendor. Nirvighnam is Nihi plus Vighnam, which means no obstacles. Kurume means give me. Deva refers to God. Sarva means all. Karyeshu refers to endeavors. Sarvada means always. This prayer translates to, O Lord, with twisted trunk and massive appearance, whose splendor is equal to that of 1,000,000,000 suns, please bless me such that I do not face any obstacles in any of my endeavors at any time. Thank you. तो लेट अस चैंट इट, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। आप लोग भी बोल सकते हैं, एंड देन वी विल बिगिन। क्योंकि जब से मैंने गणेश जी के ये मंत्र से जब भी मेरी कोई क्लास शुरू करती हूँ, भगवान के दया से वो टाइमली और प्रॉपरली कंप्लीट हुई है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये आप गणेश जी पे डाल दिया, वो ही विल टेक केयर। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड ये डे वाइज इसका थोड़ा सा है। आई थिंक इट विल गो मे बी नॉट 9 days, 10 to 12 days तक ये चलेगा। लास्ट टाइम 13 days चला था, बट आई थिंक विल कंप्लीट इन 12 days। तो इन्वोकेशन, फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन, ये आज हम करने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ, ग्रॉस एंड सटल बॉडी, और ये सारा डिटेल है, इसको हम बाद में देखेंगे। और जो ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, तो इसमें इन्होंने जो इनके 5 डिविजन्स करे हैं वो ये है। साधन चतुष्टय, व्यष्टि विचार मतलब इंडिविजुअल के बारे में, समष्टि विचार मतलब होल वर्ड के बारे में, देन ऐक्य विचार मतलब इन दोनों में ये वननेस है वो, एंड देन लास्ट में ज्ञान का फल क्या होता है, ज्ञान फलम। तो ये उनका डिवीजन है और ये हमारा है, एंड विल डू इट लाइक दैट। ओके, नाउ अगेन, इस तरीके के स्क्रिप्चर्स जब पढ़ते हैं तो उनकी अपनी एक प्रेयर होती है। ओके, लॉर्ड गणेशा के हम कर रहे हैं ताकि हमारा सारा काम निर्विघ्न हो, और वो आज तक होता आया है। तो दैट इज वन थिंग। नाउ दिस इज पर्टिकुलर अ प्रेयर जो कि
हम करते हैं जिसका मीनिंग बहुत अच्छा है एंड इट इज रियली फ्रूटफुल। स्वामी जी के हर लेक्चर में वो इसी से शुरू करते हैं। सो आई चैंट इट वंस। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। Let him protect us both, both you and me, both the teacher and the students. May he bless us with bliss of knowledge. So beautiful, इसका मीनिंग है। Let us exert together. मेहनत आप भी कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मेहनत टीचर भी कर रहा है पढ़ाने के लिए। May what we study be well studied. सबको अच्छे से समझ में आए। May we not hate each other. कभी कभी रेयर केस में आपको ये देखने को मिलता है, कॉलेज में स्कूल्स में भी मिलता है, व्हेन यू डू नॉट लाइक अ सर्टेन टीचर, तो फिर हमको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं भी आता है। सो दिस इज वेरी ट्रू। और हमारे एंशियंट उसमें इस तरीके की प्रेयर होती थी, और इस तरह की प्रेयर करके जब स्टूडेंट टीचर पढ़ते तो डेफिनेटली उनका इफेक्ट आता था। और लास्ट में 3 बार शांति को यूज किया है, ओम पीस पीस पीस। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओम शांति 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 ही, लास्ट वाले को थोड़ा अच्छे से डिटेल में बोलते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? 3 बार क्यों शांति करनी है? एक बार शांति कर ली हो गई बहुत। तो दिस इज टू ओवरकम ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। अब 3 कौन सी तरह की चीजें हैं जिनसे हमको शांति चाहिए? तो फर्स्ट इज, मतलब 3 तरह की ऑब्स्टेकल्स हमारे किसी भी काम में आ सकती है, तो उन तीनों से हमको ईश्वर हमारी रक्षा करे। फर्स्ट इज आधि दैविक ताप। These are the obstacles you can get from unknown sources. Unknown sources. For example, कुछ भी, लाइक लेट अस से कोई अर्थक्वेक आ जाए, कहीं कोई आग लग जाए, कहीं कोई कुछ भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कुछ हो जाए, तो उनसे भगवान हमारी रक्षा करे, पालाए। भगवान को सब सरेंडर करके जब हम काम करते हैं तो इट गोस स्मूथली। सेकेंड इज आधि भौतिक ताप। ये कौन से ऑब्स्टिकल्स? ये ये वो ऑब्स्टिकल्स हैं जो मटेरियल वर्ल्ड के हैं। ये दैविक वर्ड से आते हैं, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये गॉड से कंट्रोल होते हैं। नाउ सेकेंड इज आदि भौतिक ताप, दैट इज फ्रॉम नोन सोर्सेस, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। ये आदि भौतिक ताप जो होते हैं ना, इसमें हमारा कुछ कंट्रोल होता है और कुछ नहीं भी होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं, सडनली आपके घर में गेस्ट आ जाए, ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ऐसे गेस्ट आ जाएं जिनको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट होके जाना ही पड़ेगा। ठीक है। कुछ लोग जो आना चाहते थे, उनमें से कुछ लोगों को, मतलब किसी को ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई अपना टाइम नहीं बच करते, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो इस तरीके की हमारे को प्रॉब्लम्स ना आए और हम ये अटेंड कर पाए पूरा का पूरा कोर्स, उसके लिए ये आदि भौतिक ताप भी हमारे भगवान टेक केयर करें। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बढ़िया मीनिंग दिया हुआ है। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, स्पिरिचुअल, जिसका हिंदी मीनिंग है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक का क्या मीनिंग है वो यहाँ पे आता है, आधि आत्मिक। ये आत्मिक मतलब हमारे अंदर से, हमारा अपना। ठीक है। फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए। हमारे अंदर किस तरह के ऑब्स्टिकल आ सकते हैं? हमारे अंदर ये आ सकता है कि हम में फेथ ही ना हो, ऐसा स्क्रिप्चर पढ़ने की।
या हम बीमार पड़ जाएं, या हम लेजी हो जाएं, या कुछ भी और रीजन जो हमारे, जिसको हम रियली कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो वो होता है आध्यात्मिक ताप। तो ये तीनों तापों से शांति के लिए 3 बार शांति यूज होता है। ठीक है। सो ऑल द ऑब्स्टिकल्स शुड बी टेकन केयर, दोज विच आर अननोन, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, गॉड से कंट्रोल होती है। दोज ऑब्स्टिकल जो सराउंडिंग से आते हैं, ठीक है, तो उनको भी भगवान देख ले, और जो हमारे अंदर से भी आते हैं, लेजीनेस एक्सेट्रा, वो भी भगवान देख ले। इसलिए ये 3 टाइम्स शांति वर्ड यूज होता है। ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं ये पर्टिकुलर टेक्स्ट विच इज तत्वबोध। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट लगता है, बट स्लोली वी विल अंडरस्टैंड। अब ये क्या है? ये है प्रकरण ग्रंथ। अब ये प्रकरण ग्रंथ एक नया वर्ड आ गया, तो बेसिकली हम बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी ही इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, अब ये है आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने ये सारा टेक्स्ट लिखा था। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, तत्वबोध बाय आदि शंकराचार्य जी। राइट। अब ये है क्या प्रकरण ग्रंथ? इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो हमको समझ में आएगा कि प्रकरण ग्रंथ होते क्या है। लेट अस गो अहेड। हमारे स्क्रिप्चर्स में, एंशियंट स्क्रिप्चर्स में 4 लेयर्स हैं स्क्रिप्चर्स के। फर्स्ट इज श्रुति, सेकंड इज स्मृति, थर्ड इज सूत्र, एंड फोर्थ इज प्रकरण ग्रंथ। ओके, तो आप एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तभी तो पहले तो हमको पता तो चले कि 4 लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। वन ऑफ दीज लेयर्स इज प्रकरण ग्रंथ, राइट। तो इसको हम समझते हैं। और श्रुति स्मृति सूत्र क्या है, इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नंबर 1, श्रुति। श्रुति वो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे होता है ना, आजकल इंटरनेट से हम कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारी फ्री बुक्स हमको इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है, तो वी डाउनलोड। ओके, सिमिलरली श्रुति वो ग्रंथ हैं जिनमें आते हैं वेद, उपनिषद, सूक्तम। तो ये सारे के सारे वेद, उपनिषद, सूक्तम, ये श्रुति ग्रंथ हैं जिनको सुना गया है। ठीक है, जिनको बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ सुन के डाउनलोड करके लिख दिए गए हैं। दैट इज श्रुति ग्रंथ। अब उन्होंने लिख दिए गए हैं, तो उनका कहना है कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली डाउनलोडेड है गॉड से, एंड दे हैव जस्ट रिटन इट। तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। सो एज इट इज भगवान के दिए हुए हैं, चाहे वो वेद हो, चारों वेद हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या उपनिषद। ये हम जो जैसे कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे, तो ये सब किसका पार्ट है? वेदांत। वेद का ही अंत का पार्ट है। वेद के शुरू में कर्म कांड है, जिसमें ये हमारा कुंभ स्नान और ये सब आता है, वो सब भी दिया हुआ है। ठीक है, वो बल्कि वेदों में ज्यादा स्टार्टिंग में, जो स्टार्टिंग है वेदों की, वो बहुत ज्यादा कर्म कांड से रिलेटेड है, रिचुअल से है, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुंभ स्नान कर लो, वो सब है। लेकिन एंड में ज्यादा ज्ञान दिया है, नॉलेज से है। तो उपनिषद हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, और सूक्तम भी होते हैं। तो ये सब के सब डायरेक्ट डाउनलोडेड है। तो दिस इज अ श्रुति ग्रंथ। नेक्स्ट आता है स्मृति ग्रंथ, जैसे कि वेरी सिंपल भगवद गीता है या पुराण है। तो ये कैसे हैं? ये स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ में क्या होता है? ये कहीं पे किसी ने किसी को कहे, और जिसने लिखा, वो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर इतनी थी कि उसको वो सब याद है, उसके माइंड में वो सब चल रहा है, और उन्होंने नोट डाउन किए। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता का इज वेरी सिंपल। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि भगवत गीता ना किसने डिक्टेट की और किसने लिखी? आप में सबको पता होगा, तो आप लोग बताइए, कोई भी अनम्यूट करके।
अनम्यूट करके बताइए, यस नो। गणेश जी ने लिखी एंड वेरी राइट, वेरी वेद राइट। व्यास जी ने डिक्टेट की। वेद व्यास जी ने तो बाद में हाँ, वेद व्यास जी ने डिक्टेट की, यू आर वेरी राइट, करेक्ट। ठीक है, और पुराण भी उन्होंने ही लिखे थे। ठीक है, सो एब्सोल्युटली राइट। तो अब ये भगवत गीता कब हुई? महाभारत के टाइम में। महाभारत के टाइम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के बीच में जो डायलॉग हुआ, कितना, एक मुहूर्त, कितना हुआ था? वन मुहूर्त, 48 मिनट्स, उसी में ये सारा हो गया था। 700 श्लोकास, ओके। बट इसको लिखा बाद में गया था, जब, जैसा कि वेद व्यास जी ने बोला, और अ, गणेश जी ने नॉन स्टॉप, उनको ये कंडीशन थी, आप नॉन स्टॉप लिखो। तो ये क्या हुआ, वो याद करके, स्मृति मतलब उनकी मेमोरीज में है, रिमेम्बर करके उन्होंने लिखते चले गए। तो इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है। श्लोक उन्होंने बनाए हैं और लिखे हैं इस तरीके से, बट श्रुति में बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, डायरेक्ट गॉड से डाउनलोडेड है, ऐसे जैसे कि इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। और स्मृति मतलब इनको याद है, उसको उन्होंने खुद कंपाइल किया है, लिखा है, राइट। थर्ड होते हैं सूत्र। सूत्र जैसे कि मैथ्स में होते हैं फॉर्मूला, मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, और उनका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है। और मतलब उनके अंदर ज्ञान जो है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे गागर में सागर भरना टाइप दैट, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट का ही बहुत डिटेल एलाबोरेशन पेजेस और पेजेस में होता है। तो मेरे पास तो सिर्फ एक ब्रह्म सूत्र है, जिसको मैंने अभी नहीं पढ़ा है। जो भी हमारी संस्कृत की क्लास चल रही है, उसमें एक दो बार डिस्कस हुआ, बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो ये अभी हमने छुआ नहीं है, बट देर इज समथिंग नोन एज ब्रह्म सूत्र। ये भी अगेन आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, अवेलेबल है, गीता प्रेस गोरखपुर के बुक्स में भी अवेलेबल रहेगा, ये सब है, बट वेरी डिटेल्ड। नाउ कम्स हमारा ये प्रकरण ग्रंथ, जिसमें आता है हमारा तत्वबोध, आत्मबोध, ये सब, और लंबी लिस्ट है। और ये सारे तत्वबोध, आत्मबोध, ये लिखे हैं अपने आदि शंकराचार्य जी ने मैक्सिमम। ठीक है, एंड दिस इज द डिटेल्ड लिस्ट। ये सब प्रकरण ग्रंथ है 21। इनमें से कुछ एक मैंने खरीदे हैं या पढ़े हैं, या स्कैन थ्रू करें, या जस्ट कलेक्शन किया है, ज्यादा नहीं। तत्वबोध, फिर नेक्स्ट पढ़ना चाहिए आत्मबोध, देन अपरोक्ष अनुभूति, देन पंचीकरण, विवेक चूड़ामणि। अभी जब हम पढ़ेंगे ना तत्वबोध, तो इसमें कुछ एक टॉपिक को ज्यादा इलेबोरेट करना है, तो वो विवेक चूड़ामणि में आएगा, बहुत डिटेल्ड, हर चीज का डिटेल्ड इलेबोरेशन यहाँ पे मिलेगा। और वाक्य वृत्ति, और ऐसे बहुत सारे ये प्रकरण ग्रंथ है। बट ये है क्या? टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदा, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म रिटन बाय डिफरेंट डिफरेंट सेंट्स। जब भी समय आता है, भगवान यहाँ पे अच्छे गुरुओं को भेजते हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी हुए, और ऐसे बहुत सारे और भी गुरु हुए हैं। और वो एज पर द टाइम, मतलब देश काल परिस्थिति के हिसाब से, वो ये समझे कि ये जो टेक्स्ट है, वेदों में जो टेक्स्ट लिखा है, इसको आज के लोग, हमारे जैसे कॉमन मैन कैसे समझे, उनको समझने के लिए उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। तो जो तत्वबोध हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, और ये प्रकरण ग्रंथ है। मतलब उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे लिए लिख दिया है, सो दैट हमको समझ में आ सके। एंड तत्वबोध इज द वेरी एंट्री लेवल टेक्स्ट जो हम लेने वाले, तो हमको स्टार्टिंग, इसलिए कहते हैं फर्स्ट स्टार्ट टू स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट स्टेप टू स्क्रिप्चर्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस टर्म तत्वबोध। बोध का मीनिंग क्लियर है, नॉलेज। ये तत्व जो वर्ड है ना, अगर जिन लोगों को थोड़ा हिंदी आती है तो वो सोचेंगे एलिमेंट। नो, ये वो वाला एलिमेंट नहीं। यहाँ पे हम संस्कृत का इसका मीनिंग को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तो इट कम्स तत् प्लस त्व। इफ यू सी यहाँ पे
दो बार हाफ त है, दिस मीन्स, तो ये एक हाफ और ये एक हाफ त है। तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, सो इससे ये वर्ड बनता है तत्व। ना, त्व मीन्स नेस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गुडनेस, लेजीनेस, बिजीनेस, दैट नेस इज कॉल्ड त्व। ये तो ठीक है। अब तत्, तत् का मतलब होता है दैट। अब ये दैट क्या है? इन सिंपल वर्ड वी कैन से इस दैट का मतलब होता है गॉड। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इज गॉडलीनेस। गॉडनेस तो क्या बोलेंगे? गॉडलीनेस। ओके, सो इसीलिए ये तत् यानी दैट, तत् का जो मीनिंग है, तत् त्वम असि, ये पर्टिकुलर महावाक्य है जिसको हम एंड में आएगा, ये अपने तत्वबोध में आएगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये तत् मीन्स गॉड, त्वम मीन्स यू होता है, जैसे हम। ओके, असि मीन्स एक हो। ये अगर हम भगवत गीता लें, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ नहीं है। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स है। ओके, फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर रिटन फॉर त्वम, है हमारे लिए। हम फर्स्ट चैप्टर में तो चल ही क्या रहा है, भगवान कृष्ण ने एक सेंटेंस नहीं बोला है फर्स्ट चैप्टर में, एक श्लोक नहीं है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का पहला श्लोक आता है सेकंड चैप्टर का 11th श्लोक। तब तक ये कुछ और ही अर्जुन ही है, रोए जा रहा है रोए जा रहा है, इसलिए उसको विषाद योग बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो त्वम पे है, यानी हमारे जैसे, हमारे लिए। एंड नेक्स्ट 6 चैप्टर्स, 7 चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर तक, ये पूरे भगवान के बारे में है, तत्। फर्स्ट है त्वम, देन सेकंड वाले तत्, भगवान के बारे में, पूरा भगवान के बारे में 7 to 12 चैप्टर। एंड देन 13 to 18 चैप्टर है, वो है असी, मतलब आप दोनों एक ही हो, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। भगवान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है, बट वो हमको बिलीव नहीं होता है, वो और बात है, उसको खोजना पड़ता है। एनीवेज, so, what we are going to study, I think this tattva word is clear now. We can say it, that means Bhagwan यहाँ पे, तो that godliness we can say. Okay. Now, if we just understand this, knowledge of the ultimate reality, ये जो दैट है ना, दैट को हमने बोल दिया अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि सीधे भगवान गॉड ये समझ में नहीं आता। तो दैट अल्टीमेट रियलिटी, दैट सुप्रीम ट्रुथ, without which that objects cannot exist. कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट विच, उस दैट को, उस गॉड को हम समझने वाले। जैसे अभी एक साइंस में नया रिसर्च हुई है और उसमें उन्होंने वो बोला है ना, गॉड पार्टिकल आया था ना अभी पिछले 2-4 साल पहले। इसी तरह से इस दुनिया की कोई चीज ले लो आप, चाहे जड़ चेतन, हमने ये जड़ चेतन वर्ड पढ़े हैं भगवत गीता में और सब लोग समझते हैं। चेतन वो जो अलाइव है, जड़ जो, जैसे कि ये कोई भी चीज, इसको हम जड़ कहते हैं। लेकिन ये जड़ चीज भी और चेतन चीज भी कुछ भी नहीं हो सकती विदाउट दैट, विदाउट गॉड। उन सब का जो बेस है वो गॉड है। तो वो गॉड, इसको हम अल्टीमेट रियलिटी कह दें या सुप्रीम ट्रूथ कह दें, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक, तत्वबोध। इसलिए इसको इंग्लिश में सिंपल बोल सकते हैं, नॉलेज ऑफ, बोध इज सिंपली नॉलेज। ओके, बोध, knowledge of ultimate reality, knowledge of supreme reality. This we are going to study. All right. So तत्वबोध टेक्स्ट इज meant for beginners. प्रकरण ग्रंथ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म, टर्म्स हम सीखने वाले हैं। वेदांतिक टर्म्स आर डिफाइंड सिस्टमैटिकली, बहुत सिस्टमैटिकली इसको आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, वो आज ही आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट इज गुड टू रीड दिस टेक्स्ट बिफोर रीडिंग भगवत गीता। टर्म लाइक, जब भगवत गीता हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, ये कोविड में ही सब पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें एक टर्म आई थी तन्मात्रा, वो मुझे कभी समझ नहीं आई थी क्या है, अनटिल अनलेस जब मैंने
तत्वबोध पढ़ा। तो वो सब यहाँ पे डिफाइन है, तो हमको समझ में आएगा कि पंच महाभूत और तन्मात्रा, इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, ऑल राइट। अब इसका अपना एक इन्वोकेशन प्रेयर है। तो जब भी हम तत्वबोध पढ़ेंगे, जब आदि शंकराचार्य जी ने तत्वबोध लिखा था तो उन्होंने ये प्रेयर लिखी थी। तो अब हम जब भी डेली जब हमारी क्लास होगी तो हम एक बार इसको चैंट जरूर करेंगे, और आज हम इसका मीनिंग भी समझेंगे। और ये इन्वोकेशन प्रेयर है। ये इन्वोकेशन प्रेयर क्यों होती है हम बेसिक टर्म्स ही समझने वाले हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके। ओम तत्वबोधः वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। इसका मीनिंग समझते हैं। दिस इज इन्वोकेशन प्रेयर, या जिसको मंगलाचरण कहते हैं। ओके, तो ये क्या मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। हैविंग सैल्यूटेड श्री वासुदेवेंद्र, द किंग ऑफ योगीज, द गुरु हु इज द बेस्टोवर ऑफ नॉलेज, तत्वबोधा इज एक्सपाउंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सीकर्स। आदि शंकराचार्य जी ये लिख रहे हैं। ओके, इसका एक एक टर्म का मीनिंग हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो और क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा हमको इसको समझना चाहिए। और एक हम नई चीज सीख रहे हैं कि जब भी कोई प्रकरण ग्रंथ, एनी ग्रंथ आप देखेंगे या एस्ट्रोलॉजी की बुक्स भी देखेंगे, तो इनिशियली वो इस तरीके का कोई इन्वोकेशन प्रेयर लिखते हैं। या मेरे जैसा, मेरे में तो इतना ज्ञान है नहीं कि मैं ऐसे प्रेयर लिख सकूं, तो मेरे जैसा इंसान एक गणेश जी वाले मंत्र से शुरू कर देता है। दैट हेल्प्स, क्योंकि हम सारा का सारा भगवान को सरेंडर करके करते हैं। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने ये क्या लिखा है इसको समझेंगे तो सबसे पहले तो एक चीज आपको मिलेगी कि हमारे स्क्रिप्चर में वो कहीं आदि शंकराचार्य जी अपना नाम नहीं लिख रहे, कहीं पे भी एक्टिव वॉइस नहीं यूज हुई है, हमेशा पैसिव वॉइस यूज करते। इवन भगवत गीता में भी फुल पैसिव वॉइस यूज हुई है। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं तत्वबोधा इज एक्सपाउंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सीकर्स, दैट्स इट। अपना नाम नहीं लिखा, बट गुरु का नाम लिखा है, भगवान का नाम लिखा है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नाउ हियर वी अंडरस्टैंड दिस मंगलाचरण इन्वोकेशन प्रेयर का मीनिंग क्या है। तो एनीवेज आज हम एक, अगर हम इसको ये भी पूरा ना भी समझ में आए तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वोकेशन प्रेयर, और क्यों मंगलाचरण गाया जाता है, क्यों लिखा जाता है हर टेक्स्ट से पहले। फर्स्ट वर्ड आया है वासुदेवेंद्र। वासुदेवेंद्र है लॉर्ड कृष्ण, भगवान को याद कर रहे हैं, द सन ऑफ वासुदेव, राइट। नेक्स्ट आया योगेंद्रम। योगेंद्रम जिसको, जिसने योग, द किंग ऑफ योगीज। ओके, योग क्या है, ये योगाभ्यास करते हैं वो वाला योग नहीं। द वन हु हैज अटेन्ड योगा यूनियन विद द सेल्फ। नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ? द इनर सेल्फ, बेसिकली द इनर आत्मा, जिसका योग या यूनियन आत्मा से यानी कि इन परमात्मा से हो चुकी है, उसको योगेंद्रम कहा है। तो ये योगेंद्रम वर्ड कहाँ से आया? तो ये है भगवत गीता की चैप्टर 18 की एक वर्ड से। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू, बट आगे चलते हैं। तो ये भी एक तरीके से भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है, योगेंद्रम भी कहा गया है, इसलिए उन्होंने उनका नाम लिखा है। नेक्स्ट नत्वा, यानी कि हैविंग सैल्यूटेड, उनको प्रणाम करके। देन लिखा है ज्ञान प्रदम, द बेस्टोवर ऑफ नॉलेज, जहां से ज्ञान मिला। गुरु, यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु को भी प्रणाम कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में भगवान को भी याद कर लिया और अपने गुरु को भी। गुरु, यहाँ पे लिखा है गुरु। गुरु कौन थे आदि शंकराचार्य जी के? ये थे गोविंद भगवत पाद। अब उनका नाम भी गोविंद था,
लॉर्ड कृष्ण का नाम भी गोविंद है, तो ये इस तरीके से वासुदेवेंद्र उनको भी याद करके वो अपने गुरु को ही याद कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम था गोविंद, गोविंद भगवत पाद, तो उनको याद करें। अब गुरु कौन होता है? गुरु और टीचर में फर्क है। गुरु वो होता है जिसको गॉड रियलाइजेशन हुआ है, और जो अपने शिष्यों को गॉड का रियलाइजेशन कराने में कैपेबल। मेरे जैसा नॉर्मल इंसान एक टीचर हो सकता है, जो एक पढ़ा पढ़ाया टेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रहे। मुझे कोई गॉड रियलाइजेशन आज तक तो हुआ नहीं है, अभी तक हम वहां पे चले भी नहीं हैं। ये तो गूगल मैप में हम ये तत्व बोध पढ़ के हम एक तरीके से गूगल मैप में वो भगवान को रियलाइजेशन करने के लिए एक ढूंढा है, अभी गूगल मैप ऐसे ढूंढ रहे हैं बस। गूगल मैप किया है, अभी आगे कुछ नहीं हुआ। देन ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। नेक्स्ट इज मुमुक्षुणाम। मुमुक्षुणाम का मतलब क्या होता है? ऑफ दोज हु डिजायर टू गेन मोक्ष, जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, वो मुमुक्षुणाम है। हितार्थाय, उनके हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। तत्वबोध, दिस इज द टेक्स्ट का नाम, वो हमने पीछे देख लिया। अभिधीयते इज एक्सपाउंडेड। सो दिस इज द मीनिंग यहाँ पे। ये इन्वोकेशन प्रेयर में, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने ये अपने भगवान गुरु से सीखा, और गुरु जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म वर्ड हम आज सीखेंगे, वो भगवान के बराबर ही होता है। तो एक ही लाइन में भगवान को, गुरु को नत्वा, नमस्कार करके, उनको सैल्यूट करके, एंड देन ही सेज आई एम राइटिंग दिस टेक्स्ट इज रिटन। वो नहीं कह रहे हाँ मैंने लिखा। तत्वबोध इज द टेक्स्ट इज रिटन, किसके लिए? जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए। आप सबको पता है कुंभ स्नान कौन जा रहा है? सब कह रहे हैं वहां पे स्नान कर लिया मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। वो कुछ हद तक हमारे इम्प्योरिटीज को कम करेगी, लेकिन वहीं पे ही बैठ के लोग बाग महीना महीना ये शास्त्रार्थ करते थे। वो प्योरिटी ऑफ माइंड भी जरूरी है, एंड देन एक्सपीरियंस, वो रियलाइजेशन। लेट अस सी। अच्छा, अब एक मिनट। शकुंतला जी, ये पिछली वाली स्लाइड पे एक मिनट आइए। ये आपने पहले में लिखा है हाँ वासुदेवेंद्रम श्री हाँ कृष्ण द सन ऑफ वासुदेवा। हाँ तो श्री कृष्ण तो खुद ही भगवान है, तो ये समझ नहीं हाँ। आया ये वाला। तो जो उन्होंने जन्म लिया, उनके फादर का नाम क्या था? जब उन्होंने लॉर्ड अच्छा, कृष्ण यहाँ पे वासुदेव। अवतार लिया, उनके फादर का नाम वासुदेव था ना। अच्छा, समझ गया। वासुदेव देवकी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये एक वर्स है भगवत गीता की, 18 चैप्टर का 78 वर्स है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बस यहाँ पे ये लिखा है योगेश्वर कृष्ण। और ये वर्स जो है ये कृष्ण या अर्जुन ने नहीं किया, लास्ट में संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो ही सेइंग, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये बिल्कुल एंड का श्लोक है। तो एंड में संजय जी इसको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कौन जीतेगा, उन्होंने पहले ही बता दिया। ओके, नाउ इन्वोकेशन प्रेयर पे हम वापस आते हैं और इसके एक एक वर्ड को थोड़ा समझते हैं। पहले जमाने में इतना साइंटिफिक होता था, इतना सिस्टमेटिक होती थी हर चीज, कि इसमें एक आवाज, आज एक आप नया टर्म समझेंगे। यहाँ पे आपने एक नई टर्म समझी, मंगलाचरण या इन्वोकेशन प्रेयर। अब ये इन्वोकेशन प्रेयर जो हर टेक्स्ट के पहले लिखी जाती है, जो हर टेक्स्ट की डिफरेंट होती है, इसमें 4 चीजें होती हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। व्हाट आर दोस? दे आर कॉल्ड एज अनुबंध चतुष्टय। जो एक ये नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, अनुबंध चतुष्टय। तो ये क्या है? चतुष्टय मीन्स 4, मतलब कि हर इन्वोकेशन प्रेयर में या हर टेक्स्ट को लिखने से पहले 4, उसके बारे में उसके 4 पार्ट्स हैं जो बताए जाते हैं। मतलब ये इन्वोकेशन ऐसे आर्बिट्ररी नहीं लिखी गई है, बहुत डीप मीनिंग है। ओके, ये तो हमने वर्ड मीनिंग पढ़ा,
अब हम थोड़ा सा इसका ये जो अनुबंध चतुष्टय इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कि कौन इसका अधिकारी है, ठीक है। फॉर whom द टेक्स्ट इज रिटन, ये तत्वबोधा जो टेक्स्ट है, फॉर whom इट इज रिटन, देन आंसर इज मुमुक्षुणाम, जो सेकंड लाइन में आया था, फॉर दोज हु डिजायर टू गेन मोक्षा, उनके लिए। सेकंड इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, विषय क्या है इसका, टॉपिक क्या है, दैट इज तत्वबोध। इसको हमने देख लिया, ठीक है। तो ये भी इनवोकेशन प्रेयर में आया है। देन थर्ड इज व्हाट इज इट्स पर्पस, इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है लिबरेशन, मोक्ष। देन फोर्थ इज संबंध, इनमें रिलेशन क्या है, द रिलेशन ऑफ द टेक्स्ट टू द पर्पस। ओके, नाउ ये कैसे हुआ, क्या हम ये टेक्स्ट पढ़ने से, तत्वबोधा जो टेक्स्ट है ये पढ़ने से क्या हमको ये मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है, बाय द स्टडी ऑफ तत्वबोध एंड द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, खाली पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना इज अ थियोरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे लिखा है द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ, आपको उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो किसी ट्रू गुरु के अंडर करनी पड़ेगी, तब आपको जो रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ होगा, देन द सीकर ऑफ लिबरेशन गेन्स लिबरेशन, जिस जो जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, दैट इज मुमुक्षुणाम, ओके। तो उसको लिबरेशन मिलेगा। जो सीकर है, साधक है, हम लोग जैसे होते हैं साधक होते हैं, सीकर है, उनको मोक्ष मिलेगा अगर वो इसकी स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं। उसका वही होता है इनका तीन होता है कि श्रवणम मननम निधिध्यासनम। तो पहले तो ये फर्स्ट स्टेप इज श्रवणम, तो आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं श्रवणम है। फिर मननम, आप इसको और इसको समझ सकते हैं कि अपने डाउट्स क्लियर हो, आप इसको खुद बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं, एंड देन और अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड देन निधिध्यासनम, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं देन ओनली यू कैन गेन लिबरेशन। सो दिस इज अनुबंध चतुष्टय। तो ये चारों के चारों इस प्रेयर में थे। देन द नेक्स्ट वर्स कम्स प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। ये टेक्स्ट प्रॉमिस क्या कर रहा है, ओके। तो दिस इज साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामि। ये संस्कृत में है, और इसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग बहुत सिंपल है, लेट अस अंडरस्टैंड। वी शैल एक्सप्लेन टू दोज हु आर एंडोड विद द फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन। अब ये नया वर्ड आ गया, साधन चतुष्टय, फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन, संपन्न अधिकारी हु आर एंडोड विद दिस, ठीक है। तो मतलब देयर इज सम बेसिक क्वालिफिकेशंस जो हम में होनी चाहिए, तभी हम इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। मतलब हम जा नहीं रहे हैं, बट आपको कहीं जाना है तो उसके लिए पहले गूगल मैप तो देखेंगे, एड्रेस लोकेशन डाल के। तो एड्रेस लोकेशन तो ठीक है, हमें मोक्ष प्राप्ति पता है, लेकिन हम गूगल मैप देख के उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। द मोड ऑफ इंक्वायरी इनटू द रियलिटी विच इज द मीन्स ऑफ लिबरेशन, ओके। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इस संस्कृत का सिंपल हिंदी मीनिंग है, हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए, पुरुषों स्त्रियों कुछ भी हो सकता है, के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप है। ये प्रॉमिस किया गया है टेक्स्ट से पहले, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये क्या प्रॉमिस है। फर्स्ट है साधन चतुष्टय, ही सेइंग फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। ये एकदम बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। कोई भी इंसान कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना चाहे तो वो फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस क्या है, अभी हमको समझ में आएगा जैसे जैसे हम
इस टेक्स्ट में आगे जाएंगे और आदि शंकराचार्य जी ने इस टेक्स्ट को बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है। सो विल नो कितना इंटेलिजेंटली, कितना सिस्टमेटिकली लिखा। संपन्न अधिकारिणाम, फॉर दोज हु आर एंडोड विद दिस फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन, जिनके पास ये है। मोक्ष साधन भूतम, द मीन्स ऑफ लिबरेशन, जो लोग लिबरेशन पाना चाहते हैं उनके लिए। तत्व विवेक प्रकारम, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं इस वर्ड को। तत्व, अभी हमने देखा द ट्रुथ, द सुप्रीम रियलिटी, द गॉडलीनेस, जिसके बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, वो अल्टीमेट रियलिटी। विवेक का यहाँ पे मतलब देखिए, संस्कृत के एक वर्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे विवेक का मतलब है इंक्वायरी। यहाँ पे विवेक का मतलब है इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ। ओके, बाद में विवेक का एक और मतलब आएगा, वो तब हम वो समझेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। एंड प्रकारम मीन्स सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी, मूड, मेथडोलॉजी। ओके, तो इसका मीनिंग हुआ द मोड ऑफ इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द रियलिटी। इसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड वक्ष्या में वी शैल एक्सपाउंड, ये वो प्रॉमिस कर रहे हैं। अब उन्होंने कंडीशन लगा दी कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। तो लेट अस सी कि जिनमें ये क्वालिफिकेशन होंगी, फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस होंगी, वो लोग फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए या तत्व विवेक या इंक्वायरी इनटू द ट्रुथ को जानने के लिए जा सकते हैं। उनके लिए ये लिखा गया, वो हम बता रहे हैं। राइट नाउ व्हाट इज साधन चतुष्टय, देखिए कितना ब्यूटीफुली ये जो टेक्स्ट लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने, ये बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है, खुद ही बता रहे हैं। साधन चतुष्टम किम, क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन बोल रहे हैं और खुद ही आंसर लिख रहे हैं। ये फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन है क्या? नया वर्ड है, इजंट इट? आप लोगों में से किसको पता है फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन? पहले पढ़ा अनुबंध चतुष्टय, वो तो हर टेक्स्ट के लिए। ओके, ये टेक्स्ट जो लिखा है ये किसके लिए? अच्छा एक मिनट, ये अच्छा हुआ मैं पीछे आ गई, इसको एक मिनट और समझते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये किसके लिए है? जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट मैटर का क्या है? तत्वबोध। इट इज जस्ट लाइक दैट, आप लोग एक बुक उठाते हैं, ठीक है, और बुक पे लिखा है मैथ्स बुक फॉर क्लास 6, राइट? तो उसका क्या मीनिंग हुआ? सब्जेक्ट मैटर क्या है? मैथ्स की बुक है। और किसके लिए है? फॉर 6th क्लास। तो कौन अधिकारी है? ये टेक्स्ट किसके लिए है? 6th क्लास के बच्चे के लिए मैथ्स की बुक है। सिमिलरली एक और दूसरी बुक है, उस पे लिखा है लेट अस से साइंस बुक फॉर क्लास 10। सो डेफिनेटली सब्जेक्ट मैटर हो गया साइंस और अधिकारी हो गया क्लास 10। इसी तरह से ये सब्जेक्ट मैटर है तत्वबोध, और अधिकारी कौन हुआ? जिनको थोड़ी भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, वो लोग। नहीं तो अपने ये थिंकिंग थर्सडे 3 है और हर में 100 से ऊपर लोग हैं, लेकिन सब तो नहीं आए इस क्लास में। कौन आया? जिसको थोड़ी बहुत मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, वो लोग आए। राइट, तो ये तो अनुबंध चतुष्टय था। दिस वाज द फोर थिंग्स रिगार्डिंग द टेक्स्ट। अब एक साधन चतुष्टय, ये वर्ड तो आप कोई भी टेक्स्ट लेंगे ना, कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये साधन चतुष्टय, वो पहले इसी की बात तो ये साधन चतुष्टम किम, कुछ खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या है फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन। देन ही एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति ही मुमुक्षुत्वम च इति। इन शॉर्ट ये विवेक है। विवेक, सेकेंड इज विराग, वैराग्य, एंड थर्ड इज, अब वो 4 कहते कहते थर्ड वाले में 6 पॉइंट्स डाल दिए। तो एक्चुअली 3
plus 6, 9 qualities of being. But anyways, all these qualities we are going to understand. So this is the basically text. हम इस basic terms ही तो सीखने वाले हैं. All the basic terms, okay? तो देख समाधि षटक संपत्ति मतलब साम दाम उपरम तितिक्षा ये सब होती हैं. तो ऐसी शम आदि एटसेट्रा सम एटसेट्रा षटक मीन्स सिक्स सिक्स संपत्ति मीन्स द इनर वेल्थ. ये क्वालिफिकेशंस फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. एंड देन लास्ट इज मुमुक्षुत्वम. अब मुमुक्षुत्वम जो वर्ड है वो होता है इंटेंस डिजायर टू गेन मोक्ष. हम में से बहुतों में नहीं होगी, अरे मोक्ष मिल जाएगा मिल जाएगा, अभी तो हमें कई जन्म जीने हैं. इट्स लाइक दैट. बट देन दैट इज ऑल्सो ओके. कुछ कुछ तो होगी, इसीलिए आप इस क्लास में आए हैं. दैट इज मूव अहेड. इसको समझते हैं. उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ये जो है ना नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इसको समझते हैं, फिर एक एक लाइन को हम समझते हैं. ओके, द फोरफोल्ड क्वालिफिकेशन साधन चतुष्टय क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक. फर्स्ट इज हमें पता होना चाहिए क्या चीज नित्य है, परमानेंट है, और क्या चीज इम्परमानेंट है. अगर हमको ये डिस्क्रिमिनेट करना आ जाए, ये विवेक आ जाए, तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी. उसको हम समझेंगे, अभी आज समझेंगे. नेक्स्ट था यह अमूत्र अर्थ. इसका मतलब होता है इस लोक के और परलोक के, इस धरती के और इवन इसके आगे के भी कोई भी फल को भोगने की हमारी इच्छा ना रही, ठीक है, उसको वैराग्य बोलते हैं. अब हम उतना हाई लेवल का ना तो वैराग्य चाहिए और ना ही उतना हाई लेवल का विवेक चाहिए. अभी हम धीरे धीरे समझेंगे. हम सब में ये थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा और हमें चाहिए, वो विल अंडरस्टैंड. थर्ड इज सम आदि षट संपत्ति. देर आर 6 वेल्थ, इनर वेल्थ, जो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होगी. एंड देन फोर्थ इज मुमुक्षु. तो मोक्ष हो एतत् विषयक इच्छा होनी चाहिए. यह वेदांत में कथित 4 साधन है जो कि एक योग्य साधन के लिए अत्यावश्यक. मतलब किसी भी सीकर के लिए जो लिटरली मोक्ष चाहता है, उसके लिए ये फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन कंपलसरी है. ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मेडिकल के एग्जाम में बैठना है तो उसको 10+2 करा हुआ होना चाहिए, उसके साथ उसने बायोलॉजी पढ़ी हुई होनी चाहिए. सिमिलरली किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना है तो बेसिक 12 10+2 में मैथ्स होना चाहिए, तब जा सकता है. ठीक इसी तरह से अगर कोई रियली मोक्ष साधना करना चाहता है, रियली मोक्ष प्राप्ति चाहता है, वो खाली कुंभ स्नान से नहीं होगी. उसके साथ ये शास्त्र भी होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए. एंड देन उसमें बहुत सारा वर्क करना होगा, देन मिलेगा. राइट. द फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन. अब इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है कि लोगों ने वीडियोज ही चले गए. यहाँ पे ज्यादा किसी के वीडियोज ही नहीं दिख रहे. मतलब कि ये तो क्या एक आउट ऑफ द वर्ड पता नहीं क्या टेक्स्ट पढ़ा दिया. रोकूं क्या बीच में? नहीं 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 नहीं, चलिए चलिए अरे चलिए, बहुत चालू रखिए. वन साइडेड हो रहा है, बोरिंग लग रहा है या क्या लग रहा है, ये मुझे बताइए प्लीज. नहीं साहब, बोरिंग नहीं है. इसको समझने के लिए नहीं, ये स्टार्टिंग है और इसका आप रिवीजन भी कर सकते हैं तो हो जाएगा. लेकिन अब मजा आने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट बी हियर. ओके, ऑल राइट. मैम अच्छा है. आई एम चलो, थैंक यू. लाइकिंग बिकॉज कुछ मालूम नहीं है ना, इस करके हम लोग चुप करके सुन रहे हैं. हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वो शुरू शुरू में मेरे को भी 6 8 महीने लगे थे ये वाला लेक्चर उनका हाँ बिकॉज बाद. तो कोई बात नहीं. अब हम थोड़ा समझते हैं. ये इजी इजी, आप इजी वे में ले रहे हैं फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन को. ऑल ह्यूमंस हैव दीज क्वालिटीज इन स्मॉल अमाउंट्स. ये जो विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षु, हम सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है. ठीक है, ये सब गुण हमारे में थोड़ी मात्रा में होते हैं. बट when developed to a certain level, these qualities
मेक अ पर्सन कैपेबल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, एक इसको और ज्यादा हमको डेवलप करना होगा, तब हम अध्यात्म विद्या का अधिकारी बन सकते हैं, तब हम में स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने की कैपेबल के लिए हम कैपेबल हो जाएंगे, हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी कैसे है इसको एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल सिंपल, मतलब आपको बहुत ज्यादा मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं भी आपकी की जैसे ही इंसान हूँ, हम मैं भी पढ़ सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं विवेक। ठीक है, विवेक होता है राइट और रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेट करना, या डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी कह सकते हो आप। तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लिए मैंने, इवन आप एक नॉर्मल सी शॉपिंग करने के लिए जाते हो, देन देर आर मेनी ऑप्शंस, आउट ऑफ दिस आप अपने लिए चूज करते हो कि ये मैं सपोज आपको ये अपना गारमेंट सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो नाउ यू नो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अपने विवेक से आप डिसीजन लेते हैं। लेट अस से आप अगर गए हैं कोई कैजुअल वियर के लिए, तो डेफिनेटली आप उस एरिया में जा करके आप कपड़े सेलेक्ट करोगे, और अगर आपको कोई पार्टी के लिए पार्टी वियर चाहिए तो आप डेफिनेटली उस एरिया में जा करके उस हिसाब से कपड़े सेलेक्ट करोगे। तो ये विवेक है, आप सब में है और आप यूज करते हैं, सब में होता है। एक कॉमन सी झाड़ू निकालने वाली भी जो मेड आती है ना, उसको भी पता है ये झाड़ू निकाल के कचरा जो है बाहर डस्टबिन में डाल के बाहर फेंकना है, अंदर नहीं रखना है। तो वो विवेक है, वो थोड़ा है हमें, उतना क्या, हमें तो काफी अच्छा है। तो विवेक हम सब में है, वो विवेक हमें बढ़ाना है टू दी एक्सटेंट कि हम ये समझ पाए नित्य अनित्य वस्तु क्या है। उसको आज आज हम समझेंगे, एक चीज ही समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे। नेक्स्ट, वैराग्य। वैराग्य भी है हम में। हम जो हमारे वार्डरोब है कभी कभी खाली करते हैं ना, जो पुराने अनयूज्ड कपड़े होते हैं उनको बड़े मजे से लेकर के उनसे अपना अटैचमेंट हटा के डिटैच करके वो दे देते हैं कि नहीं दे देते। टू दी एक्सटेंट हम नेल भी काटते हैं, हम बाल भी ट्रिम करवाते हैं, यस और नो। तो वैराग्य है, ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कुछ चीजें हम जाने भी देते हैं, वो थोड़े लेवल पे है हम सब में, और थोड़ा और बढ़ाना है। ओके, राइट। ओके, ये अब विवेक का डिटेल्ड एक एक वर्ड को, जो भी आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है उसको हर एक को उन्होंने डिटेल में बताया है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक कर। नेक्स्ट वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा बेस है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ओके, क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, विवेक। अब यहाँ पे विवेक का इंग्लिश मीनिंग दे दिया डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली विवेक एक संस्कृत का वर्ड है, और आप देखोगे संस्कृत के एक वर्ड के मैनी मीनिंग्स होते हैं। तो पहले हमने एक बार इंक्वायरी यूज किया, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन यूज कर रहे हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर वैलिड। ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द परमानेंट एंड द इम्परमानेंट, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है। तो आंसर आता है एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। अब ये ब्रह्म क्या है इसको हम समझेंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो सिर्फ ब्रह्म ही एक वस्तु है जो नित्य है, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसके अलावा जो कुछ भी है वो अनित्य है। यही अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यही। तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है, परमानेंट और इम्परमानेंट में क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगेगा। तो सिर्फ ब्रह्म जो वर्ड है, ब्रह्म जो चीज है वही परमानेंट है, उसके अलावा हर कोई चीज इम्परमानेंट है, उसके अलावा सब इम्परमानेंट है। यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ओके, इसको और विवेक को और हम समझते हैं कि हम में कितना विवेक है। एक और विवेक वर्ड बहुत अच्छा है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि हमको पता है
भला क्या है, बुरा क्या है, गुड बैड प्रॉस कॉन्स, ये हमको पता है और इसी के हिसाब से हम डेली डिसीजन लेते हैं। हम डेली अपना विवेक यूज करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। प्रॉफिट लॉस, हर चीज में हम प्रॉफिट लॉस देख के हम अपने डिसीजन लेते हैं। ये सब विवेक है, ये सब विवेक है। वो बहुत हाई लेवल का विवेक है, नित्य अनित्य वस्तु, लेकिन ये विवेक हम में है, भगवान ने हमको विवेक दिया है। शुभ अशुभ, ऑस्पिशियस क्या है, इनऑस्पिशियस क्या है, ये हमें पता है, ये विवेक है। ओके, we all have vivek shakti. We make so many choices in our daily life. Okay, and we can develop this quality more. हम इसको और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, स्लोली ग्रेजुअली। ओके, अब एक और चीज हम देखते हैं कि एग्जाम्पल, ये किसका पिक्चर लग रही है आपको? मुझे तो मार्स दिख रहा है। मार्स दिख रहा है, राइट, रेडी। बट ये हमने सन का लिया है, ठीक है। तो सन जो है, वेरी राइट, आजकल मार्स दिख भी रहा है, करेक्ट। हम सन को क्या मानते हैं? अगर ह्यूमन स्टैंडर्ड से लें तो सन इज इटर्नल। सन क्या है, नित्य है अनित्य है, परमानेंट है इम्परमानेंट है? आप क्या सोचते हैं? थोड़ा सा पढ़ते हैं सन के बारे में। मैम, एज पर साइंस बोलते हैं कि स्टार है तो कभी ना कभी ये भी फिनिश होगा ही। वेरी राइट, वेरी राइट, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये रहा। Our sun is a 4.5 billion year old yellow dwarf star। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, पर कपिल देव जैसी है, कोई बात नहीं। A hot glowing ball of hydrogen and helium at the center of our solar system. It's about 93 million miles, 150 million kilometer away है, okay, from Earth, and it's our solar system's only star, okay. Without the sun's energy, life as we know it could not exist on our home planet. एनर्जी हमको, सारा एनर्जी सोर्स हमारा क्या है, सन है, वहीं से मिल रहा है। इनफैक्ट जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, उनको पता है कि सन एक सेकंड में कितना जल रहा है, और वो जलने से जो आग निकल रही है, उससे जो एनर्जी है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। प्लांट्स एंड ऑल दैट, वो सब सन की एनर्जी से चल रहे हैं। तो द सन कंटिन्यूज टू फ्यूज हाइड्रोजन एटम्स टू मेक हीलियम इन इट्स कोर। It fuses about 600 million tons of hydrogen every second. Imagine. ये facts है, ये facts, okay? Every second, yielding 596 million tons of helium. हर समय ये इतना चल रहा है। तो वो तो चिंता हो जाती है, अरे यार इस तरीके से सन चल रहा है, उससे अपन को एनर्जी मिलेगी तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा। घबराओ नहीं, अभी तो ये इतना बड़ा है, इतना चलेगा, हमारे कई जन्म निकल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सन, सन तो तब से है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और ये तो कलयुग, अभी तो पता नहीं कितने युग और। तो भगवान ने बहुत बनाए, हमको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी टन, 6 लाख टन जो भी है, जितना भी ये पर सेकंड चल रहा है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, गॉड ने बनाए, वो हो जाएगा। सो Stanford University calculates that the sun loses around 9.4 billions LBS, जो भी है, kilograms, okay, 4.3 billion kilograms और 4.7 million tons of mass every second as energy। every second इतना जल रहा है, तब ये दुनिया चल रही है, तब ये हम सोलर प्लांट लगा रखे हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, प्लांट्स को जो मिल रहा है, सब हमारा जीवन इसी से चल रहा है। सोर्स ऑफ एनर्जी सनी है, ठीक है। बट अगर ये इतना चल रहा है, इवेंचुअली एक दिन तो, जैसा कि अदिति ने बोला, लाइक ऑल स्टार्स, आवर सन विल इवेंचुअली रन आउट ऑफ एनर्जी। तो क्या सन परमानेंट है? हेलो, यस, नो? म्यूट, म्यूट पे हो भैया, म्यूट। नहीं जी,
नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं है। वेरी नाइस। एज कंपेयर टू ह्यूमन स्टैंडर्ड सन इज इटर्नल। हमारे हमारे जीवन काल तो क्या, कई जीवन काल में ये रहने वाला है, ठीक है। हमारे कंपैरिजन में इटर्नल है, बट एक्चुअली इटर्नल नहीं है। तो जब हम नित्य अनित्य वस्तु विवेक की बात करेंगे तो ये नित्य है या अनित्य है, परमानेंट है कि इम्परमानेंट है? यस, बताइए। सन परमानेंट है कि इम्परमानेंट है? इम्परमानेंट हुआ फिर। यस, हम्म, ये इम्परमानेंट है। तो पीछे जाएंगे तो वो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यहाँ पे क्या है नित्य? ही सेज ओनली एक ब्रह्म, वो ही नित्य है, उसके अलावा सब कुछ अनित्य है। ऑल राइट, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब, अभी समझ में आएगा। ओके, विवेक, वी कैन डेवलप दिस क्वालिटी मोर, हमें करना है, ठीक है। नित्य अनित्य वस्तु को जानना है, सो दैट वी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन परमानेंट एंड इम्परमानेंट नित्य वस्तु एकम ब्रह्म। वाई सो? अब ये क्यों जानना है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो इसलिए कह सकती हूँ कि ठीक है, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, या मैंने शायद 2-3 साल से पढ़ा है इसलिए, लेकिन कुछ तो होगा इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हियर इज द की। मैम, हाँ, जो पहला स्लाइड था जस्ट इसके पहले, नित्यम वस्तु, नहीं वो ओके, लाइन, हाँ एकम ब्रह्म, उसको एक हाँ, बार समझाएंगे आप? ये वाला। नहीं, हाँ, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म। हाँ, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, ठीक है। यही तो कह रहे हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कर। वो खुद ही पूछ रहे हैं, नित्य यानी परमानेंट, अनित्य यानी इम्परमानेंट, ये वस्तु को डिस्क्रिमिनेट कैसे करें, कैसे हो? तो उन्होंने बताया नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म ही, ठीक है। ये ब्रह्म गॉड नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, और भगवान क्या है, इनमें पे डिफरेंशिएशन है। विल अंडरस्टैंड दिस एज वी मूव अहेड। ओके, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, इसका मीनिंग यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, ठीक है, कि उसके अलावा जो है, इसके अतिरिक्त सब अनित्य है। फिर मैंने एग्जांपल दिया सन का, राइट। और सन का क्योंकि सबको पता है कि वो इतना हर सेकंड कितना मिलियन, 60 लाख टन या जितना भी है वो जल रहा है, उससे वो आग निकल रही है, वो आग से हमको एनर्जी मिल रही है। एंड इमेजिन भगवान का क्या ऐसे सेटिंग करी हुई है कि इतना दूर पे धरती रहेगी तो ये यहाँ पे जीवन रह सकता है। इमेजिन थोड़ा सा पास होता, थोड़ा सा दूर होता तो जल चुका होता। या जैसे मून है, मून कितना ठंडा है एक तरफ, वहां पे जीवन नहीं। बहुत ब्यूटीफुली भगवान ने इस वर्ल्ड को बनाया है, वो चला रहे हैं, हमको भी चला लेंगे। हम इतनी अपने आप की इतनी चिंता करे जा रहे हैं जो फिजूल है। हम सोचे हम धरती को चलाएं। भगवान भगवान इज टेकिंग केयर एवरीथिंग। अच्छा, उसके अतिरिक्त सब अनित्य वस्तु है, ये क्लियर हुआ। आगे ना, आगे और आएगा। शुरू में हम लेमैन है ना, तो हमको आदि शंकराचार्य जी सिर्फ ब्रह्म को नित्य कह रहे हैं। बाद में ये ब्रह्म वर्ड भी चेंज हो जाएगा, एंड ही से ओनली आत्मा। आगे आएगा, आगे आएगा। और वो आत्मा हमारे पास है, इमेजिन हम सबके पास है। इमेजिन इफ यू कंपेयर, वो आत्मा जो वर्ड है वो नित्य है, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर हमारे अंदर जो आत्मा है, वैसे तो सूर्य के अंदर भी एक आत्मा हुई कुछ तो सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। और वो हम इस सन से भी पुराने हो सकते हैं, और सन के बाद में भी हम रहने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा टॉपिक डिस्क्लोज कर दिया, बट एनीवे, एज एंड व्हेन हम आगे जाएंगे तो हमको बहुत समझ में आएगा। ये ये ही रियलाइजेशन होना जरूरी है। अच्छा, उसके अतिरिक्त सब अनित्य है, यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। यही अयमेव नित्य अनित्य वस्तु, यही नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। क्या परमानेंट है, क्या इम्परमानेंट है, राइट। ओके, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप में से कई काफी एजुकेटेड लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी भी कर चुके हैं, तो ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट है।
फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे हमको क्या फायदे होने वाला है? क्या क्या मिलने वाला है? क्यों ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है? हियर इज द आंसर। वाई सो? हमारे लाइफ का गोल क्या है? इजंट इट दिस? हैप्पीनेस चाहिए सबको? यस, नो? है ना? हैप्पीनेस यस। परमानेंट तो नहीं है ना, हैप्पीनेस तो उस सेकंड में है। लेकिन चाहिए तो सही सबको। ब्लिस ठीक है, चाहिए, जॉय चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चाहिए। That ओके, अभी और कैसी हैप्पीनेस चाहिए? इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए, एंड फॉर इनफाइनाइट टाइम चाहिए, राइट? yes. सबको ये चाहिए। इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए चाहिए। ये हमारा लाइफ का गोल है। सारी दुनिया इसी के लिए भाग रही है। कोई पैसा कमा रहा है, उसको उसको पता है कि पैसे से कंफर्ट मिलेगा, कंफर्ट से उसको हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, और वो थोड़ी टेम्पररी भी नहीं चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए चाहिए। ओके, अब हम ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्यों किया? कैन एन impermanent thing give permanent happiness? Impermanent. Oh. This is the point. But ma'am, ये जो है कैन एन इम्परमानेंट थिंग गिव परमानेंट हैप्पीनेस, हम भी तो इम्परमानेंट हैं इधर, हम भी तो थोड़े टाइम के लिए हैं। हम पूरे इम्परमानेंट नहीं है। हमारे अंदर एक आत्मा है ना, वो इम्परमानेंट नहीं। ओके। इसीलिए हमारे अंदर इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा हीरा लेके हम घूम रहे हैं, बट हम अननोन है। हम हमारा हमारा क्या चीज इम्परमानेंट है, क्या टेम्परली परमानेंट है, आगे के चैप्टर्स आएंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द थ्री बॉडीज एंड आत्मा। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, दैट इज सूक्ष्म शरीर, एंड देन कॉजल बॉडी, कारण शरीर। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। जब एक जीवन हमारा एंड होता है तो हमारा सिर्फ ग्रॉस बॉडी डाइज, हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा एज इट इज आगे जाता है। सो मैम, वी कैन से दैट हैप्पीनेस जो है हम सर्च जो बाहर करते हैं वो अंदर ही है, यस, यस। राइट? यस, बिकॉज वही। आत्मा जो है वो परमानेंट है, तो हमारे अंदर ही है वो जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर, बिल्कुल। या फिर एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर है, जो कि इम्परमानेंट है। जो कि इम्परमानेंट है। Yes. और तो और हमको ये भी है, आपने ये सब एक्सपीरियंस करा होगा। आज आपके पास एक सर्टेन चीज नहीं, ओके, आपको इच्छा है कि वो चीज मुझे मिल जाए तो मेरे को हैप्पीनेस आ जाएगी। Yeah, it's इन temporary. टाइम टू कम आपको वो चीज में मिल जाती है, चीज और मे बी पर्सन। ओके, कोई कोई यंग बच्चा ही है, लाइक 23, 24, ये यंगेस्ट, उनको लगता है यार सर्टेन पर्सन से मेरी शादी हो जाए तो मेरे को परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। ठीक है, अपन लोग जो यहाँ पे बैठे हैं 40+, 50+, हमें पता है कि वो भी लेने के बाद में वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आज नहीं है, हमको लगता है वो मिल जाएगा तो हमको हैप्पीनेस आ जाएगी। वो मिल भी जाए तो हमको पता है कि वो हैप्पीनेस धीरे 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 डिटीरियोरेट हो जाए। उस चीज की इम्पोर्टेंस वहीं पे ही आधी रह जाती है, जैसे ही हमको वो चीज मिल जाए ना। कोई एक सर्टेन, कुछ कुछ यंगस्टर्स होते हैं, इनको एक सर्टेन गाड़ी चाहिए, ये वाली लग्जरी गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी आ जाती है ना, उसके 3 साल बाद उस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो चीज आपको मिल गई, उसकी उसकी हैप्पीनेस फिर वो रही रहती। वो भी एक लेवल है परमानेंट। सो दिस वी ऑल अंडरस्टैंड। ये देखिए, हम 40, 50+ लोग हैं, तो वी ऑल अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो how can an impermanent thing can give you permanent happiness? और परमानेंट हैप्पीनेस हमें चाहिए। अब ये भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे आत्मा हम पढ़ने वाले हैं, और आत्मा इज, वो मैं थोड़ा सा रिवील कर रही हूँ, नहीं तो शायद इंटरेस्ट लूज हो जाए। सत्य चित आनंद स्वरूप, आनंद। ठीक है,
तो हमारे अंदर एक बेसिक टेंडेंसी है आनंद की, इसीलिए तो हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हैप्पीनेस ढूंढने में कोई बुराई नहीं है, दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। बट इस हैप्पीनेस को हम कहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए हमको ये विवेक बुद्धि जागृत करनी है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक बुद्धि हमारी होनी चाहिए कि हमको कहाँ हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस के लिए आपके अंदर डिजायर होना इज नथिंग रॉन्ग, वो हमारा बेसिक नेचर है। विल अंडरस्टैंड, विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके फाइन, ये विवेक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। हम एक कॉमन मैन है, ठीक है, वी स्टैंड हियर, ठीक है। ये यहाँ पे जो विवेक है जिनके पास ज्यादा है, ये पॉजिटिव ग्राफ है और ये नेगेटिव ग्राफ है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं ना क्रिमिनल्स टाइप, उनमें क्या कमी है, क्या नहीं है उनके पास? विवेक नहीं, विवेक नहीं है, नेगेटिव है। इसलिए वो एक मामूली सी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, उनको पाने के लिए यहाँ तक कि वो क्राइम कर लेते, राइट। वी आर समवेयर हियर कॉमन मैन, वी अंडरस्टैंड दिस, और उस उतने लेवल का तो हमारा नहीं है, हम नहीं चाहते। सो यहाँ पे है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का विवेक बढ़ेगा, ठीक है, देन आई हैव यहाँ पे उनको प्लेस किया है। परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, इनका इतना लेवल का है, रमन महर्षि, साईं बाबा। तो दीज आर द इवोल्ड सोल सेजेस, ऋषि मुनि योगी। उनका विवेक और ज्यादा बढ़ गया, उनको बहुत क्लैरिटी थी। तो उनको ये मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, उनको तो डायरेक्ट कम्युनियन होती थी उनके गॉड से डेली। परमहंस योगानंद जी की बुक पढ़ो, वो बोले डेली वो तो भगवान के साथ यूनियन में ही रहते थे, ठीक है। तो चाहे रमन्ना महर्षि हो, चाहे साईं बाबा हो, इनकी डेली कॉन्वर्सेशन चलता था भगवान से। स्वामी विवेकानंद भी उतने ही हाई लेवल के सोल थे। तो ये जो इवॉल्व सोल्स होते हैं, इनके अंदर फुल पोटेंशियल में विवेक होता है। हाँ यहाँ पे हैं, दैट इज फाइन। और धीरे धीरे हमको ऊपर जाना है, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये कई जन्मों का, अरे अभी सन तो बहुत चलेगा, डोंट वरी। उसके बाद न जाने कितने ब्रह्मांड है, न जाने कितने सन हैं, वी डोंट नो। और जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो सबको हैंडल कर, तो विल विल नो। ओके, यहाँ पे मेरा फर्स्ट उसके हिसाब से क्लास ओवर होती है। इफ यू विश आई कैन कंटिन्यू, नेक्स्ट टॉपिक इज विराग, वहां पे मैं जा सकती हूँ, और अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू टुमारो। व्हाट डू यू से? Tomorrow is better, ma'am. We'll revise this a bit गुड। because आपका टॉपिक कितना, मतलब फिर वो कंटिन्यू होगा ना, छूट जाएगा बीच में। हाँ